आते हैं लोग कहते हैं कि अमर कथा अमर कथा अमर कथा है क्या, हमें आप जो है अमर कथा श्रवण करा दो। भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवी जी, ये अमर कथा कोई साधारण कथा नहीं है, इसको सुनने में, इसको कहने में बहुत जो है कठिनाई है, कोई सुन नहीं सकता है और कोई कह नहीं सकता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के घर में जो है भागवत कथा तो होती है, लेकिन शास्त्र कहता है कि भागवत कथा किसको सुनना है और किससे सुनना है। हम लोग किसी से भागवत कथा नहीं सुन लेंगे और किसी को सुना भी नहीं देंगे। सुनने वाले को और सुनाने वाले को यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, ये अमर कथा, ये जो है कली का अमृत है, वैष्णव को जो है सुनना चाहिए। सुनने वाला भी वैष्णव होना चाहिए और सुनाने वाला भी जो है वैष्णव होना चाहिए। और बताया गया है कि सुनाने वाला कौन है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधते। विरक्त होना चाहिए। किसी संत से जो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करो, विरक्त सन्यासी महात्मा से जो है कथा श्रवण करो, तब जो है जीवन का जो है जीव का उद्धार हो सकता है। लेकिन हम लोग जहाँ व्यवस्था मिल जाए उसे सुन लेते हैं, लेकिन महाराज उससे कल्याण होने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं, लेकिन जो सुनाने वाले वक्ता हैं वो सब ब्रह्मचारी है, कोई उसमें गृहस्थ नहीं है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा लेकिन किसी को सुनाया नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, व्यास जी ने 18 पुराण लिखा, 17 पुराण हमने लिए थे, लेकिन शांति उनको नहीं मिल रही थी। तब जाकर के 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने लिखा। नारद जी के कहने पर नारद जी ने देखा कि व्यास जी चिंतित हैं, चिंता कर रहे हैं, व्याकुल है, परेशान है। नारद जी ने कहा व्यास जी से कि महाराज आप चिंतित क्यों हो, परेशानी क्या है? व्यास जी ने कहा कि महाराज मैंने 17 पुराण जो है लिख दिया, मैंने 17 पुराण पढ़ दिया, लेकिन अभी तक मेरे को शांति नहीं मिली। अब सोच लीजिए उतने बड़े ज्ञान जो कि 17 पुराण लिखे उनको शांति नहीं मिल रही है, तो हम लोग जो है अपने जीवन में 1-2 पुराण सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे तो परमात्मा ही जानता है। तो हम लोग को शांति कैसे प्राप्त हो सकता है? वेदव्यास जी ने कहा कि 17 पुराण के बाद शांति नहीं मिल रही है, कोई उपाय बताइए। तब जाकर के नारद जी ने कहा कि महाराज अगर आप शांति चाहते हो ये कृष्ण कथा या श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, भगवान कृष्ण की कथा जो है लिखो, तब जो है तुमको शांति जो है प्राप्त हो जाएगा। तब जाकर के जो है यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यास जी ने लिखा। वेदव्यास जी ने कैसे लिखा? उनको भी कहीं से मिला होगा तब तो लिखा होगा। जी हाँ, उनको भी मिला होगा, लेकिन 18,000 श्लोक नहीं मिला था, चतुर्श्लोकी भागवत मिला था। किसने दिया? वही नारद जी ने दिया। नारद जी को जो है चतुर्श्लोकी भागवत किसने दिया? तो जो है उनके पिता ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत किसने दिया? तो श्रीमद् नारायण ने प्रदान किया। भगवान नारायण भगवान कृष्ण ने कहा हे ब्रह्मा तुम सृष्टि करता हो, तुम समाज में घूमते हो, ये चतुर्श्लोकी भागवत जो है जन जन तक जो है पहुंचा जाता। वही जो है नारद जी ने जो है चतुर्श्लोकी भागवत कथा जो है व्यास जी को सौंपा और व्यास जी ने जो है महाराज 18वां पुराण जो है प्रकट कर दिया। उन्होंने लिखा, लिखते 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 18,000 श्लोक वेदव्यास जी ने लिख दिया। उसमें 335 अध्याय बना दिया, 12 स्कंद बना दिया,
शब्द जब गिना गया तो जो है 5,76,000 उसमें शब्द बताया गया है। तब जाकर के वेदव्यास जी को महाराज शांति प्राप्त हुई। लेकिन वेदव्यास जी ने किसी को भागवत नहीं सुनाया है। वेदव्यास जी ने किसी को भागवत नहीं सुनाया है, केवल लिखे हैं। अगर जीव अपना मोक्ष चाहता है, जीव अपना कल्याण चाहता है, तो महाराज ब्रह्मचारी से अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेगा तब जो है ये जीव का उद्धार हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा हूँ। वेदव्यास जी ने जो है स्पष्ट लिखे हैं। महात्म्य के 6वां अध्याय के जो है 20 नंबर श्लोक देख लीजिएगा। भागवत जी की पुस्तक उठा कर लिखा है, विरक्तो वैष्णवो मित्रो। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो मित्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृष्णाकुशलो धीरो विरक्त होना चाहिए। संत महात्माओं से जैसे भागवत महापुराण सुनना चाहिए। लेकिन आजकल जो है एडवांस युग है, कहीं भी जाकर के लोग लग जाते हैं। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण कोई कथा नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं क्योंकि कहा गया है कि भाग्योदये नमः जन्म समर्जितेन शब्द संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमो जब हमारा उदित होता है तब जाकर के ये भगवान की कथा श्रवण कर पाता है। आज आप लोगों के गांव में एक त्रिवेणी बह रही है। उधर यज्ञशाला में जो है 33 कोटि देवी देवता का वाहन हो रहा है। उधर जो है दुर्गा जी का, हनुमान जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और यहाँ जो है सरस्वती की जो है वर्षा हो रही है। त्रिवेणी बह रही है। ये कहीं मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, हे प्रभु आप मेरे पति हो, आप हमको कथा सुना दो। उन्होंने कहा कि देखो देवी जी तुम जिद मत करो, अमर कथा कोई साधारण कथा नहीं है, सबको नहीं सुनाया जाता है। पार्वती जी ने रूस गई। जब माताएं लोग कोई बात जान जाती हैं कि हमारे पतिदेव एक काम जानते हैं और हमको नहीं बताए हैं, तो समझ जाइए कि जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाते जाते 6वां दिन पे उनको जो है पकड़ लेती है और कहती है कि आप जो है इतने दिन से बात क्यों मेरे से छुपा कर करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। पार्वती जी ने कही कि आपको जो है सुनाना पड़ेगा। आप मेरे पति हैं, हम आपके जो है अर्धांगिनी पत्नी हैं। आज तक मैंने अपने जीवन में कोई भी रहस्य किया, कोई भी काम किया, लेकिन हे भोलेनाथ आपसे मैंने नहीं छिपाया, लेकिन आप जो है क्यों छिपा करके रख रहे हैं। भोलेनाथ को जो है अपने वाणी के माध्यम से जो है पार्वती जी में बांध देती है और जो है भगवान शंकर कहते हैं कि कोई बात नहीं देवी जी, ठीक है, जब तुमको भागवत कथा सुनना है, अमर कथा सुनना है, तो यहाँ संभव नहीं है, उसके लिए कहीं जंगल में तुमको चलना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पार्वती जी को लेकर के जंगल निर्जन वन में गए और जा करके देवी जी से कहा कि देवी जी यही उचित जगह है, यही अच्छा जगह है, ये भागवत कथा 7 दिन की कथा है और निरंतर चलेगा, लेकिन हम आंख बंद कर करके कथा कहेंगे और आपको ओंकार भरना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि तुम सुन रही हो या नहीं सुन रही हो।
पार्वती जी ने कहा कि ठीक है पतिदेव, जो आपका आदेश। भगवान शंकर ने कहा कि इस अगल बगल कोई है तो नहीं। भगवान शंकर ने जो है अपना डमरू निकाला और डमरू जब बजाया तो जितने भी पशु पक्षी उधर थे, जितने भी लोग थे, सब जो है भगवान शंकर के जो है डमरू सुन करके भाग गया। उस जंगल में कोई नहीं रहा। लेकिन जो है एक घोंसला था और उस घोंसला में एक सुगा का अंडा था। कथा प्रारंभ हुआ, प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। वैसे ही जो है देवी जी ने हरे नमः कही, दूसरा स्कंद समाप्त हुआ, हरे नमः कही, तीसरा स्कंद समाप्त हुआ, हरे नमः कही, चौथा स्कंद समाप्त हुआ, हरे नमः कही, पांचवा स्कंद समाप्त हुआ, हरे नमः कही। इसी तरह से 8 स्कंद तक जो है कथा हुआ। हरे नमः कही। जैसे भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ 9 स्कंद में प्रवेश करते हैं, वैसे ही माता जी को नींद आने लगती है। आप लोग भी देखते होंगे, कथा होता है तो कुछ लोग झपकी मारने लगते हैं कथा में। लग रहा है कि घर से सो करके नहीं आए हैं, सोने लगते हैं। जहाँ धार्मिक काम होता है, जहाँ धर्म का प्रचार प्रसार होता है, वहाँ जो है अनेक प्रकार की जो है परेशानी बढ़ने लगती है। 9 स्कंद में बिल्कुल जो है पार्वती जी ने जो है सो गई। लेकिन हरे नमः किसने कहा? तो वही सुगा का बच्चा जो अंडा था वो जो है बच्चा के रूप में जो है परिवर्तित हो गया। और सुगा का स्वभाव होता है कि जो आप अपने घर में सिखाएंगे वो जो है बोलने लगता है। वही सुगा का बच्चा हरे नमः का 10वें स्कंद भगवान शंकर ने सुनाया। हरे नमः सुगा के बच्चा कहा। 11वां स्कंद तक हरे नमः कहा। जैसे ही जो है स्कंद महाराज समाप्त हुआ, वैसे ही भगवान शिव ने जो है जोर से जयकारा लगाया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अगर कोई सो रहा होगा कथा पंडाल में तो ये बताइए कि इस जयकारी को सुनकर के नींद टूट गया होगा कि नहीं? टूट जाएगा कि नहीं? बिल्कुल टूट जाएगा। पार्वती जी सो रही थी, जैसे ही जयकारी कानों में गया गड़बड़ा करके जो है जग गई। जग करके कह रही पतिदेव क्या कथा समाप्त हो गया? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हाँ देवी जी कथा तो समाप्त हो गया, लेकिन हम तो केवल बाप बेटा के बात सुन रहे थे। 9 स्कंद तक ही कथा सुने हैं। भगवान शंकर चक्कर में पड़ गए। तो भैया कथा कौन सुन लिया? आखिर कथा कौन सुन लिया? शंकर जी ने जो है उस निर्जन वन से जब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं एक सुगा का बच्चा, एक तोता जो है कथा सुना है। भगवान शंकर ने जो है उस सुगा के ऊपर जो है अपना त्रिशूल प्रहार कर दिए मारने के लिए। वो सुगा का बच्चा जो है भागने लगा और भगवान पीछे से जो है भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर के जो है चढ़ने लगे। पीछा भागते 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 वो सुगा का बच्चा जानते हैं कहाँ गया? सांवरम पास में गया। वो जो है वेदव्यास जी के घर में जो है वो सुगा का बच्चा प्रवेश कर गया। उनके घर में गया, सुबह का समय था। उनका पत्नी जग करके अंगड़ाई ले रही थी, मुंह खोली थी। मुंह में सुगा का बच्चा घुस करके जो है पेट में जो है प्रवेश कर गया। दरवाजा पर भोलेनाथ त्रिशूल लेकर खड़े हैं। बोले कि व्यास तुम जो है अपने घर से मेरे चोर को बाहर निकालो। व्यास जी आए, बोले कि महाराज आपका क्या चोरी हो गया है? तो मेरा कथा चोरी हो गया है। एक सुगा का बच्चा कथा चुरा करके तुम्हारे घर में गया है। उस बच्चा को बाहर निकालो, उस सुगा को बाहर निकालो, नहीं तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। व्यास जी ने जो है भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप कहते हो, आप ही लोग कहते हो कि जो अमर कथा सुन लेता है वो मरता नहीं है। फिर वो तो कथा सुन लिया अमर कथा, तो फिर उसको कैसे मार देंगे?
ठीक है, आपका चोर मेरे घर आया है, लेकिन वो मेरे पत्नी के गर्भ में है। जैसे ही बाहर निकलेगा, हे प्रभु, हम उस जो है सुगा का बच्चा को ला करके आपको जो है सौंप देंगे। भगवान शंकर वहां से चले गए। उस सुगा का बच्चा कितने दिन तक अपने माँ के गर्भ में रहा? विटप्पा देवी, वही जो है वेदव्यास की पत्नी थी, उनके गर्भ में सुगा का बच्चा 12 साल तक रहा। अब सोच लीजिए, 12 साल तक रहा। जब माता को कष्ट होने लगा, परेशानी होने लगा, तब जो है वेदव्यास जी ने कह रहे हैं कि पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हारे माँ को कष्ट हो रहा है, परेशानी है। लेकिन गर्भ से ही जो है वो शिशु बोल रहा है, वो सुगा का बच्चा बोल रहा है कि पिताजी हम बाहर आएंगे तो हमें माया पकड़ लेगा, हम माया से नहीं बच पाएंगे, ये संसार के संसारियों से नहीं बच पाएंगे, इसलिए पिताजी हमको गर्भ में ही रहने दो। अनुनय विनय हुआ, तब जो है सुगा का बच्चा सुखदेव के रूप में जो है प्रकट हुए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। और सुखदेव महाराज गर्भ से बाहर आए तो उम्र उनका 12 वर्ष का था। आए और अपने माता पिता को प्रणाम कर करके और सुखदेव जी वन की ओर निकल गए। यम प्रप्रजनतम अनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? पुत्र तुम घर आओ, घर आओ। लेकिन सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि नहीं पिताजी, हम घर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जन्म जो है समाज का कल्याण करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। पिताजी, ना हमको विवाह करना है, ना हमको शादी करना है, ना हमें परिवार से मतलब है, हमारा जीवन जो है धर्म करने के लिए मिला है। और सुखदेव जी महाराज घर परिवार माता पिता को त्याग करके और वन की ओर निकल गए। तो आइए भगवान का हम लोग संकीर्तन कर लेंगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की। से
श्री सुखदेव जी महाराज की जय तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भागवत से किसका किसका तरण हुआ है या लंग करता है। अरे मनुष्य का तो बात छोड़िए, मनुष्य तो भागवत श्रवण करेगा तो उसका जो है कल्याण हो ही जाएगा, लेकिन प्रेत का भी जो है तरण तारण जो है हो जाता है। शास्त्र कहता है कि अगर किसी के घर में पितृदोष है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 श्लोक घर में पाठ करा लो, पितृदोष जो है समाप्त हो जाएगा। किसी के घर में प्रेत बाधा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करा दो, वो प्रेत बाधा जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है एक कलियुग का जो है अमर कथा बताया गया है। एक बार एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव महाराज। वो पंडित जी बहुत ऊंच कोटि के महाराज विद्वान थे। वो साधारण महापुरुष नहीं थे, उनका नाम था आत्मदेव महाराज। वो पंडित जी जो है बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। उनका काम था जो है पूजा पाठ जो है कराना, और पंडित जी पूजा पाठ करा करके घर घर ला करके जो है अपने पत्नी को जो है धन जो है दे देते। लेकिन उनका पत्नी का नाम था जो है धुंधुली महाराज, पंडित जी का नाम था आत्मदेव और पंडिताइन का नाम था धुंधुली।
पंडित जी जितना सात्विक थे, लेकिन उनका जो है पत्नी बहुत बड़ा दुष्ट थी, कर्कशा थी। ऐसे भी जो कर्मकांडी पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी होते हैं ना, अगर वो ठीक होते हैं तो उनका पत्नी जो है लड़ाकी होती है, पत्ता जान जाएगी। अगर पत्नी ठीक है तो पंडित जी जो है लड़ाकी होते हैं। पंडित जी का काम था कि धन कमा करके जो है लाना है और ला करके जो है सारा जो है महिलाओं को जो है सौंप देना है। पुनः पंडित जी का लेकिन कोई संतान नहीं था, संतान से जो है दुखी थे। अगर मान लीजिए किसी के घर में खूब धन है, रुपया है, संपत्ति है, पैसा है, अगर उनके घर में महाराज पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो उनका जीवन जो है इसी तरह से दुख में बीतेगा। पंडित जी बहुत कष्ट में थे। पंडित जी ने सोचा कि मैंने दूसरे का जो है पूजा पाठ जो है करा करके जो है मैंने जो है कितने लोगों का जो है पुत्र का जो है प्राप्ति करा दिया, लेकिन हमारे घर में ही जो है कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी जो है परेशान थे। पंडित जी ने सोचा कि अगर पुत्र नहीं है तो ये जीवन जीना जो है बेकार है। पंडित जी ने जो है घर द्वार छोड़ करके महाराज और वन की ओर निकल गए। एकदा ही सत्संगार्थम चत्वार यमलारीश। पंडित जी घर द्वार छोड़ के महाराज निकल गए और जाकर के कुआं के किनारे जो है पंडित जी जो है बैठ गए। उसी रास्ता से जो है महात्मा जी जो है जा रहे थे। महात्मा जी ने सोचा कि ये लड़का है कोई उच्च कोटि का विद्वान है, ब्राह्मण है, इसको परेशानी है, जाऊंगा थोड़ा बहुत धर्म का उपदेश दूंगा, सत्संग कराऊंगा, इसका बुद्धि ठीक कर दूंगा, नहीं घर चला जाएगा। महात्मा जी जा करके जो है महात्मा जी ने जो है जा करके कहा कि पंडित जी आप जो है उदास रहे क्यों हैं, आपको क्या कष्ट है? माता पिता बालक ही बुलावहीं, उदर भरे से धर्म सिखावहीं। लेकिन पंडित जी जो है महात्मा जी से कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद में जो है महात्मा जी से पंडित जी ने कहा, हे महात्मा जी मेरे पास धन की कमी नहीं है, रुपया की कहीं कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र की जो है कमी है। पुत्र जो है हमारे घर में जो है नहीं है। उसी से मैं जो है हम परेशान हैं, उसी से ज्यादा मेरे को पुत्र दो। मैं सुना हूँ कि संत महात्माओं के पास जाने के बाद कष्ट दूर हो जाता है। संत में सामर्थ्य होता है कि जो है जिनके घर पुत्र नहीं होता है, अगर संत महात्माओं के पास लग जाता है तो जो है पुत्र प्राप्ति करा देते हैं। हे महात्मा जी आप जो है मेरे दुखों को जो है दूर करो। पुनः जो है इसके बाद में फिर इसके बाद में जो है महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी ने पूछा कथम रोज श्री प्रत्रम का चिंता बनी ऐसे। हे ब्राह्मण आप जो है क्यों रो रहे हो, तुम्हें कौन सी चिंता जो है सता रही है? तब जो है पंडित जी ने कहा त्वं स्वस्य दुःखस्य कारणं सत्वरं वद। महात्मा जी ने कहा हे ईश्वर मैं रो रहा हूँ अपने जो है पूर्व जन्मों के किए हुए पापों पर, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कोई संतान जो है नहीं है। ऐसे भी शास्त्र कहता है। पंडित जी ने महात्मा जी से कहा कि संतान रहित घर को अधिकार है। घर को जो है 2 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला बनाए, अगर उस घर में लड़का लड़की नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई आवाज नहीं आ रहा है, तो घर जो है श्मशान के समान हो जाता है।
घर को जो है धिका रहे हैं, संतान रहित जीवन को धिका रहे। अरे कहाँ तक कहूँ, संतान रहित कुल को भी जो है धिका रहे। अगर घर में संतान नहीं है, मृत्यु के बाद अगर वो मुखाग्नि नहीं देगा तो जो है जलन धारण भी नहीं होता है। संत ने समझाया, उन्होंने सोचा कि समझा बुझा करके मैं ठीक कर दूंगा। समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर मनोगति विवेकम तु समासाद्य यज संसार वासना। महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, संतान पाने के मोह को तुम जो है छोड़ दो। ते प्रारब्धम तनोमितम, तेरे भाग्य में जो है संतान नहीं लिखा गया है, मैं आपके भाग्य को जो है देख लिया। और महात्मा जी ने जो है पंडित जी का जो है दुख और बढ़ा दिया। वो बेचारे आए थे कि संत महात्माओं के पास जाएंगे, कृपा हो जाएगा, घर में एक पुत्र का जन्म हो जाएगा। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि सत्य जन्मावधि पुत्रो नहीं बचा। अरे एक जन्म की बात छोड़ो पंडित, 7 जन्म तक तुम्हारा मैं ललाट का रेखा देख रहा हूँ कि 7 जन्म तक तुम्हारे जो है भाग्य में प्राप्ति नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, पंडित जी ने कहा कि महाराज मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर ऐसे कहेंगे तो। संत ने सोचा कि अगर ये ब्राह्मण है मर जाएगा तो जो है मेरे ऊपर जो है ब्रह्म हत्या लग जाएगा, फिर मैं भी नहीं जो है बच पाऊंगा, फिर मेरे को भोगना पड़ेगा। महात्मा जिन्हें जो है महात्मा जी से जब पंडित जी अनुनय करने किया, महात्मा जी ने जो है अपने झोली से फल निकाल करके आत्मदेव पंडित जी को दिया और कहा कि जाओ इस फल को अपने पत्नी को जो है खिला देना। महात्मा जी ये बात मान करके आत्मदेव ब्राह्मण अपने महाराज घर में आए और आकर के अपने पंडिताइन से कहा, हे पंडिताइन कहाँ हो? पंडिताइन जो है दौड़ करके आए। उन्होंने सोचा कि पंडित जी जो है 2-4-5 दिन के बाद घर पर आए हैं तो लगता है कोई जो है पिकअप से एक पिकअप सामान लेकर के आया है। दौड़ करके गई, बोली आइए आइए महाराज बैठे, आप ही का तो जो है इंतजार कर रही थी। पंडित जी ने कहा कि देखो कुछ विशेष बात नहीं है, इस फल को खा लो। पंडिताई ने कहा, धुंधली ने कहा कि फल खा लेंगे तो क्या होगा? पंडित जी ने कहा कि देखो इस फल को खा लोगी तो हमारे घर में 9 महीना के बाद जो है पुत्र का जन्म हो जाएगा। पंडिताई ने एकदम उल्टा स्वभाव, उन्होंने सोचने लगे क्या फल खाने से लड़का लड़की जन्म लेता है? आपको किसने बता दिया? पंडित जी ने कहा कि हमें जो है महात्मा जी ने कहा है कि जो है फल